ओम शांति। 30 जुलाई 2023। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली से सभी मुख्य बिंदुओं को याद करने, रिवाइज करने, धारण करने एवं पक्का करने के लिए प्रश्न एवं उसका उत्तर। पहला प्रश्न है कि आज की मुरली का हेडलाइन क्या है। आज की मुरली का हेडलाइन क्या है? उत्तर है, हेडलाइन है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। दूसरा प्रश्न, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के क्या देख रहे थे? आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के क्या देख रहे थे? उत्तर है, खजानों के खाते। अगला प्रश्न, सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही किसका आधार है? सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही किसका आधार है? उत्तर है, ब्राह्मण जीवन का। अगला प्रश्न, संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में कहाँ तक पहुँच सकते हो? संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में कहाँ तक पहुँच सकते हो? उत्तर है, परम धाम तक। अगला प्रश्न, याद में भी बैठते हो तो किस आधार से ही स्थिति बनाते हो? याद में भी बैठते हो तो किस आधार से ही स्थिति बनाते हो? उत्तर है, संकल्प के आधार से ही। अगला प्रश्न, ज्ञान का आधार भी क्या है? ज्ञान का आधार भी क्या है? उत्तर है, संकल्प ही। अगला प्रश्न, ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो क्या होता है? ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो क्या होता है? उत्तर है, आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। अगला प्रश्न, किस तरह के संकल्प बुद्धि को भी कमज़ोर करते हैं और स्थिति को भी कमज़ोर करते हैं? किस तरह के संकल्प बुद्धि को भी कमज़ोर करते हैं और स्थिति को भी कमज़ोर करते हैं? उत्तर है, व्यर्थ संकल्प। अगला प्रश्न, किस तरह के संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है? किस तरह के संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है? उत्तर है, व्यर्थ संकल्प की। अगला प्रश्न, व्यर्थ संकल्प की निशानियां क्या हैं?
व्यर्थ संकल्प की निशानियां क्या हैं? उत्तर है परेशानी, या खुशी गायब होना, या मन उदास रहना, अपने जीवन से मज़ा नहीं आना। अगला प्रश्न, किसे इकोनॉमी का अवतार कहते हैं? किसे इकोनॉमी का अवतार कहते हैं? उत्तर है ब्रह्मा बाप को। अगला प्रश्न, जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर क्या काम में आएगा? जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर क्या काम में आएगा? उत्तर है जमा का खाता। अगला प्रश्न, यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना किसका आधार बनेगा? यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना किसका आधार बनेगा? उत्तर है श्रेष्ठ प्रारब्ध का। अगला प्रश्न, राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता, जिसका खाता जमा होगा उसका क्या दिखाई देगा? राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता, जिसका खाता जमा होगा उसका क्या दिखाई देगा? उत्तर है उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। अगला प्रश्न, बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना, कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किसमें टाइम बहुत गंवाते हैं? बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना, कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किसमें टाइम बहुत गंवाते हैं? उत्तर है किए हुए कर्म के पश्चाताप में। अगला प्रश्न, सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं और बचा कर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। वेस्ट को बचाओ, ये बचत का खाता क्या दिलाएगा? सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं और बचा कर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। वेस्ट को बचाओ, ये बचत का खाता क्या दिलाएगा? उत्तर है बहुत खुशी दिलाएगा। अगला प्रश्न, अगर आपने किसको कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने किसको कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उत्तर है संकल्प को। अगला प्रश्न, संकल्प के खजाने के पीछे कौन सा खजाना भी वेस्ट जाता है? संकल्प के खजाने के पीछे कौन सा खजाना भी वेस्ट जाता है? उत्तर है
समय का खजाना भी। अगला प्रश्न, कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो, इसको कहा जाता है क्या? कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो, इसको कहा जाता है क्या? उत्तर है दृढ़ संकल्प। अगला प्रश्न, एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं क्या? एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं क्या? उत्तर है एक नामी। अगला प्रश्न, किस खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव? किस खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव? उत्तर है खुशी के खजाने से। अगला प्रश्न, जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर है खुश नसीब। अगला प्रश्न, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही क्या है? अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही क्या है? उत्तर है सच्ची सेवा। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं क्या? एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं क्या? अच्छा, ओम शांति।